अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो फर्स्ट ईयर की बायो के साथ बच्चों मैं हाजिर हूँ आज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड का पार्ट 2। हमने बायोलॉजिकल मेथड का पार्ट 1 कल हमने स्टडी कर लिया था, आज पार्ट 2 है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है बायो की, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पे जो दिया गया है लास्ट वाला पैराग्राफ जिस पे लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ से हमने जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसकी मैंने यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग। मैंने आपको ये बता दिया था डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि ये आम से खास की तरफ चलती है और इसमें इफ और देन का यूज किया जाता है रीजन बयान करने के लिए, ठीक है। अब ये इसकी जो एग्जांपल है, मिसाल है, वो हमने पढ़नी है, वो ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। तो फॉर एग्जांपल इफ, ये देखें इफ आ गया फर्स्ट वाली, वी एक्सेप्ट डैट, अगर हम ये मान लें या कबूल कर लें, ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, जितने भी परिंदे हैं उनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। ये पहली शर्त, ठीक है। या हसूल भी कह सकते हैं या पहली शर्त भी कह सकते हैं। अगर तो सारे जो बर्ड्स हैं उनके पास पर हैं, एंड द डैट स्पैरो आर बर्ड्स, चिड़िया भी एक परिंदा है, ठीक है। ये शर्त नंबर 2। देन, तब हम ये कह सकते हैं वी कंक्लूड डैट, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं डैट स्पैरो हैव विंग्स, कि चिड़िया के भी पर होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये मान लें कि जितने भी बर्ड्स हैं दुनिया में उनके पर होते हैं और चिड़िया भी एक परिंदा है, ठीक है, तो उस चिड़िया के भी पर होंगे। ये देखें इसमें इफ, अगर ऐसा है देन ऐसा होगा, ये देखें ये दिया गया, इसलिए इसमें इफ और देन का यूज किया जाता है। ये है एग्जांपल, ठीक है। इसमें प्रीमाइज लिखा हुआ है, प्रीमाइज नंबर 1 और प्रीमाइज नंबर 2। इसका मतलब ये है कि ये शर्त है, अगर ऐसा है तो देन ऐसा होगा, ठीक है। ये इसमें यूज किया जाता है। दूसरी एग्जांपल देखें गौर से, इफ, अगर ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये शर्त नंबर 1। अगर हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं तो उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की, ठीक है। देन फिर क्या होगा, फिर ये होगा एनी ग्रीन प्लांट्स व्हेन प्लेस्ड इन डार्क, जब हम उसको अंधेरे में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में तो सूरज की रोशनी नहीं होती, वुड नॉट सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज, अगर रोशनी नहीं होती वहां पे तो फिर उस पौधे को जो अंधेरे में रखा हुआ है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज नहीं बना सकता वो। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्रोडक्ट बनती है जो कि ग्लूकोज होती है वो नहीं बना सकता वो, ठीक है। ये हमारे पास एक रीजन आ गई। तो अगर इस तरह हो सकता है देन ऐसा होगा, ठीक है। इसको सही करने के लिए क्या वाकई ही ऐसा है या नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि स्पैरो को पकड़ें, देखें उसके पर हैं, ठीक है। अगर उसके पर हैं तो हमारा ये ठीक हो गया, ये आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिया। या फिर आप ये कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट कोई भी लेके आप उसको अंधेरे में रख दें, ठीक है। जब आप अंधेरे में रखेंगे तो कुछ दिन रहने दें उसको वहां पे, 2 दिन 3 दिन, तो आप देखेंगे कि वो जो पौधा है वो या तो वो येलो हो रहा है या वो मुरझा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो वो कामयाब हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बनाया हुआ डिडक्शन जो हमने रीजन दी थी वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है। और बच्चों ये एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग की, जो कि आम से खास की तरफ चलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। ये मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू द जनरल, ये चलती है खास से आम की तरफ, स्पेसिफिक से जनरल यानी कि आम की तरफ। इट बिगिंस विद द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें हम खास किस्म की ऑब्जर्वेशन जो ना वो बनाते हैं और स्टार्ट भी खास किस्म की ऑब्जर्वेशन से होती है। एंड लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, और इसके लिए हम कुछ जनरल आम सा प्रिंसिपल बनाते हैं। आप ये समझ लें कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आप एक्टिवाइज और पैसिवाइज की बात कर रहे हो। यही इंडक्टिव और एक्टिवाइज जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग है, पैसिवाइज जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो खाना खाता है, ये आम सी बात हो गई कि वो खाना खाता है। या अगर मैं पैसिव वाइज में अगर देखा जाए तो आप कहते हो खाना उससे खाया जाता है, कि खाना उससे खाया, उल्टी बात कर लिया। यहाँ पे भी वही है कि देखिए हमने पहले आम से खास की तरफ बात की, अब हम खास से आम की तरफ बात करेंगे। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, इफ, अगर
वी नो डैट, हम जानते हैं कि स्पैरोज हैव विंग्स, कि जो चिड़िया होती हैं स्पैरोज होती हैं उनके विंग्स, उनके क्या होते हैं, पर होते हैं। पहले हमने कहा कि वो एक बर्ड है तो उसके पर होंगे, अब हमने लास्ट वाली बात पहले कर दी कि उसके पर है। एंड आर बर्ड्स, और वो एक क्या है, परिंदा है। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि ईगल, पैरट, हॉक, क्रो, ये भी क्या है, सारे के सारे ये भी बर्ड्स हैं, ठीक है। देन अगर ये सारे बर्ड्स हैं तो फिर हम ये इंड्यूस कर सकते हैं, ड्रॉ कंक्लूजन, यानी कि हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग। पहले हमने ये कहा कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके पर होते हैं, फिर स्पैरो भी एक परिंदा है तो उसके भी बर्ड्स विंग्स होंगे। अब हमने उल्टी बात की, हमने कहा कि स्पैरो के जो विंग्स है तो वो एक बर्ड है, एक यानी कि परिंदा है, इस तरह ये भी परिंदे हैं। अगर ये परिंदे हैं तो फिर इनके भी क्या होंगे, पर होंगे। तो ये एग्जांपल है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग की, हमने थोड़ा सा उसको उल्टा कर दिया। द साइंस आल्सो देयरफॉर यूजेस इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज द फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स। कहते हैं कि जो साइंस है वो इंडक्टिव रीजनिंग को यूज करती है ताकि मुश्किल बात को क्या कर सके, जनरलाइज करके स्पेसिफिक उसको कर सके, उसको आम कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास है दो एग्जांपल इसकी, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो बच्चों ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर जो 9 है वहां पे ये दिया गया है। अब हम पेज नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं और पेज नंबर 10 पे हम स्टार्ट करते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। जो आपका पैराग्राफ नंबर 2 है वहां पे एक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। कह रहा है कि विच अदर वेज यूज टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के और दूसरे तरीकेकार कौन कौन से हैं, कौन से दूसरे तरीकाकार हैं, ठीक है, जो हाइपोथेसिस को बनाते हैं। तो ये वो बता रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया, अब आपकी बुक में उसका आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आप वहाँ पे नोट कर सकते हो पैराग्राफ नंबर 2 पे। उसका आंसर जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या है। इसका आंसर ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, ये 5 पॉइंट जो ना वो दिए गए हैं। इन फैक्ट समटाइम्स साइंटिस्ट आल्सो यूज अदर वे, बाज़ औक़ात जो साइंसदान होते हैं वो दूसरे तरीका का यूज करते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। वो कौन कौन सा तरीकाकार है? नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है प्रिसेप्शन, यानी कि ख्यालात, ठीक है, जो जहन में आ जाए। और इमेजिनेशन, ये भी ख्यालात को ही कहा जाता है जो जहन में आ जाए। तो नंबर 1 तो ये है कि उनके जहन में अगर कोई ख्याल आ जाए किसी चीज़ के बारे में, वो उस तरीके से वो अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। नंबर 2 एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या लिखा आगे? कंसर्न विद द ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती से लिंक होना, ठीक है, खूबसूरती, जो खूबसूरत चीज़ हो उसके बारे में करना, उस चीज़ को प्रेफरेंस करना। यानी कि देखें अगर आपके पास कोई लिखी हुई चीज़ है, एक गंदी चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है, एक तरतीब से लिखी हुई है, एक तरतीब से नहीं लिखी हुई, तो आप उसी को प्रेफर करोगे जो अच्छे तरीके से लिखी हुई है, जो आपको समझ आ रही है। तो ये है एस्थेटिक प्रेफरेंस, यानी कि ब्यूटी जो अच्छी होगी चीज़ होगी उसको आप प्रेफर करोगे। नंबर 3 रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज, मजहबी और फिलोसफिकल, यानी कि फिलासफ जो होती है उसके आइडिया जो होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन करना होता है किसी चीज़ के में इख्तलाफ करना या किसी चीज़ में सिमिलैरिटीज को देखना एक जैसा क्या है। एनालॉगी करना, एनालॉगी क्या होती है? रिजेम्बलेंस मिलना, ठीक है। और विद अदर प्रोसेसेस, यानी कि आप देखते हो कि इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो दूसरे तरीकाकार से मिलती है, उस तरीके से भी आप अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हो। नंबर 5 है डिस्कवरी वन थिंग, यानी कि आप एक चीज़ को डिस्कवर कर रहे थे लेकिन एक चीज़ को डिस्कवर करते करते आपको कोई और चीज़ मिल गई, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 5 है। तो ये बच्चों 5 पॉइंट हैं और ये सब के बुक के पेज नंबर 10 पे सेकंड पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वहाँ पे इसका आंसर है, ये 5 पॉइंट है और ये क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है दीज वे कैन आल्सो सम टाइम फॉर्म अ बेसिस साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ये जो तरीकाकार होते हैं ये बाज़ औक़ात साइंटिफिक हाइपोथेसिस के बेसिस होते हैं, बुनियाद होते हैं। द हाइपोथेसिस एज यू ऑलरेडी नो, वो हाइपोथेसिस जिसको आप पहले से ही जानते हो, सब्जेक्टेड टू रिगोरियस टेस्टिंग, उसको क्या करते हो, उसको बार बार क्या करते हो आप? टेस्ट करते हो, ठीक है, उसको बार बार टेस्ट करते हो आप। तो ये है हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने के तरीकाकार। हमने डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा, हमने इंडक्टिव रीजनिंग पढ़ा, उसकी एग्जांपल पढ़ी हमने, फिर जो हाइपोथेसिस बनाने के दूसरे तरीकाकार है वो हमने स्टडी किए। हमारा जो रह गया वो ये है कि पेज आपके जो पेज नंबर 10 पे थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ और 5,
ये जो 3 पैराग्राफ रह गए हैं इनको हम कल स्टडी करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या बात जो हो रही है, थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होती है, कौन से ऐसे लॉ हैं जो हमारे यहाँ पे बायो में बनाए जाते हैं। तो टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस से हम जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों वो स्टूडेंट्स जो कि मेरा अभी फर्स्ट टाइम जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं, अगर वो पुराने लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक जो है वो मेंशन कर दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर जो ना वो टाइम के साथ मिल सकें और उसको देख सकें। ठीक है, कल तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़। नए लेसन के साथ जो है हम इंशाल्लाह कल ज़रूर हाजिर होंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।